स्वागत है आपका मॉडर्न आईटीआई अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके जो आईटीआई के एग्ज़ाम हैं सीबीटी वाले, वो 8 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है, परंतु प्रत्येक आईटीआई के जो एग्ज़ाम हैं वो अलग अलग हैं। किसी आईटीआई का 8 से शुरू है, किसी का 10 से, किसी का 15 अगस्त से या 20 अगस्त से, किसी का 22 अगस्त से। हमारे 24 अगस्त से स्टार्ट हैं मॉडर्न आईटीआई के। तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें बेसिक से शुरुआत की गई है। तो देखिए, यहाँ उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ के जाएँ तो बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बेसिक। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये देखिए, इसमें है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए, पॉजिटिव साइन आपने देखा होगा, इसका नाम क्या होता है। तो नंबर 1 में ऑप्शन यहाँ दे रखा है चेतावनी चिन्ह। नंबर 2 ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह। नंबर 3 है निषेधक चिन्ह। और नंबर 4 में है सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका ये सही आंसर है डी, सूचनात्मक चिन्ह। क्योंकि पॉजिटिव साइन आपने देखा होगा तो उससे ये पता होता है आपके कॉलेज में लगा हो, वर्कशॉप में लगा हो या कंपनी में लगा हो, तो फर्स्ट एड बॉक्स इसी में रखा जाता है। कोई घायल होने पर इसमें बीटाडीन क्रीम और डेटॉल वगैरह, पट्टी वगैरह मिलती है। तो ये चिन्ह सूचनात्मक है कि सूचना दे रहा है कि आपके वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा है। नंबर दो क्वेश्चन में दे रखा है अग्नि का शमक क्या है। मतलब ये जो आग बुझाने वाला यंत्र है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको पूरा पढ़िए। अग्निशामक यंत्र क्या है। नंबर 1 ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना। अगर अग्नि में आप ईंधन ज्वलनशील पदार्थ मिलाएंगे तो आग और बढ़ेगी। नंबर 2, तो ये गलत है, ये गलत हो गया। नंबर बी ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना। अग्नि से ईंधन को आप अलग नहीं कर सकते हो, जब आग जल रही है तो ईंधन को कैसे अलग कर पाओगे, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। नंबर 3, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। जल का उपयोग करके तापमान कम कर सकते हो, परंतु जो ठोस पदार्थों में आग लगी हो जैसे लकड़ी, कोयला, जूट, उसमें तो कम कर सकते हो, परंतु बिजली की आग, अगर तारों में आग लगी है तो उसे कैसे कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें रह गया चौथा ऑप्शन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये इसमें ऑप्शन सही होता है। होता क्या है कि अग्नि जो आग जो लगती है वो 3 कारणों से लगती है, एक तो ईंधन, एक ऑक्सीजन, एक हीट। तो अगर ये तीनों चीज़ होंगी तो आग लग जाएगी। तो आग बुझाने में क्या होता है कि जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र होता है वो आग जो जहाँ लग रही है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, तो उससे आग हमारी बुझ जाती है। तो इसीलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। मतलब फिजिकल जो हानि है वो क्या है। धूम्रपान, ये भी नहीं है। और कंपन, दूसरा ऑप्शन है कंपन, तीसरा ऑप्शन है क्षरण, और नंबर चौथा ऑप्शन है रेडियो सक्रियता। तो इसमें सही आंसर है बी। सही आंसर कौन सा है, बी, कंपन। क्योंकि भौतिक हमारी फिजिकल में कोई हानि होगी, कंपन होगी तो वो एक तरह की हानि है। ठीक है। नंबर चौथा क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निशामक यंत्र को चलाने का सही क्रम क्या है, इसमें ये दे रखा है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन दे रखा है खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। नंबर 2 ऑप्शन दे रखा है खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। नंबर सी ऑप्शन दे रखा है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। नंबर डी ऑप्शन दे रखा है धकेलना, व्यवस्थित करना और घुमाना अनुक्रम। तो इसमें सही आंसर चौथे में ए है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सही ऑप्शन क्या है, ए। जब आप अग्निशामक यंत्र को यूज में करते हैं तो उसमें एक पिन होती है, वो खींची जाती है और उसके बाद निशान लगाया जाता है और दबाना, उसको प्रेशर को दबाते हैं और तब घुमा के उस पर छिड़कते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसका चौथे का पहला आंसर सही है। देखिए 5वां क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो देखिए, तो इसमें पूछा गया है स्टैंडर्डाइजेशन
को इंगित करता है, मतलब कौन से चरण में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक दिखा दें, 5S का यूज किया जाता है। 5S को मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा, पर ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो स्टेप 4 है चतुर्थ चरण वो सही है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसे सही है। तो देखिए ये 5S का, ये 5S है। देखिए सबसे पहले होता है इसमें शॉर्ट, नंबर 2 सेट इन ऑर्डर, साइन और स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो जो चौथा ऑप्शन ये स्टैंडर्डाइज हमारा चौथे नंबर पर आ रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर है सही आंसर है हमारा चौथा। ठीक है। नंबर 6, कौन सा प्लायर उपयोग करते हुए हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए प्लायर हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैसे इलेक्ट्रीशियन का जो होता है बेसिकली जो इलेक्ट्रीशियन यूज करता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज ज़्यादा करता है। तो इसमें कई प्रकार के प्लायर होते हैं, जैसे इसमें नाम देखो, नोज प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर है। तो इसमें जो हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है राउंड नोज प्लायर का। ठीक है, राउंड नोज प्लायर का। ठीक। नंबर 7 क्वेश्चन, पिंसर का उपयोग किया जाता है। देखिए पिंसर एक प्रकार का प्लायर है, पिंसर एक प्रकार का प्लायर है। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग हम जो प्रयोग है तख्ता या लकड़ी में से पिन या कीलें या चोबे जो बोलते हैं हम, वो कीलें निकालने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और नंबर 8 क्वेश्चन है, देखिए नंबर 8 क्वेश्चन है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखिए ये चिन्ह दे रखा है और इसका नाम आपको बताना है। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, और नंबर डी है निषेधात्मक चिन्ह। तो इसमें ये है, ये जो चिन्ह बनाया गया है सड़क सुरक्षा चिन्ह जो ये है आवश्यक चिन्ह। ठीक है, इसका नाम क्या है, आवश्यक मैंडेटरी साइन। तो देखिए यहाँ से 8 क्वेश्चन पूरे। और 9वां क्वेश्चन, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है। ये कह रहा है कि जो वार्निंग चिन्ह होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो देखिए नंबर 1 ऑप्शन है इसमें नीला या श्वेत या पीला या हरा। तो इसका सही ऑप्शन है पीला। नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत उपकरण तारों में, बोर्ड में, जैसे भी बिजली से जो जहाँ आग लगी होती है उसमें किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें हेलोन। नंबर 2 है झाग प्रकार का, गैस कास्तूर प्रकार का, संग्रहित दबाव प्रकार का। तो देखो झाग इसमें होगा नहीं, क्योंकि झाग का जो प्रयोग किया जाता है वो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आग हमारी 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो देखिए इस पर बाद में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है, इसका आंसर है नंबर 1 हेलोन। हेलोन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उससे बिजली की आग बुझाई जाती है। नंबर 11, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए इसमें हिंदी में निपटान विधि लिखा हुआ है, अपशिष्ट लिखा हुआ है। तो आप एक बार, अगर ये हिंदी शुद्ध हिंदी होती है तो गूगल से ट्रांसलेट होती है, अगर आपके समझ में नहीं आए तो एक बार हिंदी वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के देख लेना। उसमें 2 भाषाएं होंगी, पहले इंग्लिश में होगा, जैसे यहाँ दिखाया रहा जो 11वां क्वेश्चन को आप देखेंगे पहले इंग्लिश में दे रखा है फिर हिंदी में दे रखा है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के चलें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वेस्टेज हो जाए उसे ख़त्म करने में गर्मी कौन से में ज़्यादा पैदा होती है। रिसाइकिल, पुनर्चक्र, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। तो अब इसका ऑप्शन सही है सी। देखिए अब किसी भी वेस्टेज को आप जलाएंगे तो भस्म करेंगे तो उसमें गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी। तो
ये यही पूछा जो गर्मी पैदा करती है, अगर भस्मीकरण प्रक्रिया आप यूज करेंगे तो उसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? धुएं से, देखिए धुएं से हमें अगर धुआं कहीं है तो वो किस में नुकसान देगा? फेफड़ों को नुकसान देगा। फेफड़े में धुआं किसके द्वारा जाएगा? नाक के द्वारा जाएगा, तो उसमें सीधा सा है नोज मास्क। अगर नोज मास्क आपके लगा होगा तो धुआं नहीं जाएगा। अगर और आंखों की सुरक्षा चश्मा करता है, यहाँ आंखों की सुरक्षा के लिए है। एप्रन जो आगे से होता है, जैसे खाना बनाने पे एप्रन पहन लेते हैं, घर में देखा होगा। और कान का एयर प्रोटेक्ट होता है, ईयर मास्क, तो वो कान की सुरक्षा के लिए, जहाँ कान की सुरक्षा में कवच वहाँ पहना जाता है जहाँ अधिक शोर हो रहा हो, या वर्कशॉप हो या कंपनी हो, उसमें अधिक शोर हो रहा है तो वहाँ कानों का जो मास्क है वो पहनना जरूरी होता है। नहीं तो अधिक समय तक काम करने पर एक समय के बाद कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। BIS, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप इसकी फुल फॉर्म को याद रख लें। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें इसकी BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नंबर 14, बाहरी सामान उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? भारी सामान उठाओगे तो विंच, ए ऑप्शन है विंच, नहीं किया जाता, ये गलत है। और देखिए इधर यहाँ नंबर बी ऑप्शन है क्रेन या स्लिंग। नंबर 3 ऑप्शन है लेयर या रोलर्स, एक रोलर्स होता है जो सामान को ले जाता है। और ये है मशीन चलित प्लेटफॉर्म, मशीन चलित प्लेटफॉर्म पे जो मशीन चलती रहती है उससे। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है क्रेन और स्लिंग। ठीक है, बी। नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या प्रयोग है? मतलब क्या है स्टार्विंग, क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए ऑप्शन को आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें उसके 4 ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अग्नि में ईंधन मिलाना तो ये तो होगा नहीं। अग्नि में अगर ईंधन मिलाएंगे तो आग और ज़्यादा बढ़ेगी। अग्नि में से ईंधन अलग करना तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तक है। और देखिए इसमें जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। देखिए इसमें जो DGT ने दिया है आंसर वो सी सही है, स्टार्विंग, तापमान कम करना। ठीक है। नंबर 16, PPE का क्या नाम है? PPE का क्या नाम है? तो ये है नाक कवच, सर कवच, चेहरे का कवच। ये हेलमेट तो है नहीं, नाक का कवर भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इसका नाम है हाथ स्क्रीन, हैंड स्क्रीन कवच। ठीक है, हैंड स्क्रीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। नंबर 17, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? देखिए ये पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आग से जलाएंगे तो उसमें ऊर्जा जो गर्मी है वो ज़्यादा निकले, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अपशिष्ट निपटान जो वेस्टेज है उसको ख़त्म करने की जो विधि है उसमें बहुत सारी ऊर्जा कौन सी बचाती है? तो इसमें ज़मीन में भरना तो ये भी नहीं, ज़मीन में भरना तो प्रदूषण और फैलेगा। कोई वेस्टेज है किसी कंपनी का तो उसे ज़मीन में डालोगे तो ज़मीन में प्रदूषण करेगी। नंबर बी ऑप्शन है पुनर्चक्रण, रिसाइकिलिंग। और नंबर ये होगा नहीं। और देखो इसे अभी, और तीसरा है भस्मीकरण। किसी अवशिष्ट पदार्थ को आप भस्म करोगे तो जो वायुमंडल है वो भी प्रदूषित होगा, धुआं निकलेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद डालना, कंपोजिंग, खाद डालना, तो इसमें ये भी नहीं है।
ऑप्शन ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर का है पुनर्चक्रण। किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा बचाई जा सकती है और बहुत सारा सामान भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए, कोई व्यक्ति अगर छाती और पेट में चोट हो तो श्वसन कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई गई श्वसन विधि है उस किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, मुंह से नाक में श्वास देना। पहला ऑप्शन क्या है, सैफर विधि। सैफर विधि देखिए ये कोई श्वास देने की विधि नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन देखिए ये है, ये गलत है क्योंकि ये सैफर विधि लिटाने की विधि है। सैफर विधि जब व्यक्ति पीठ पर जल जाता है ये शौ के कारण, तो उसे ये लेटाने की विधि होती है। नंबर 1 सैफर विधि और दूसरी होती है सिल्वेस्टर विधि। इसमें क्या है, पेट के बल हम लिटाते हैं इस विधि में, ठीक है। ये नहीं विधि, श्वास देने का तरीका मुंह से मुंह में विधि या नाक से नाक में श्वास देने का विधि है। और इसमें यह है कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग जब चोट हो, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, डी। 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। देखिए, संक्रमण जैसे कोरोना फैला या कोई और भी बीमारी होती है, पहले प्लेग, पोलियो, तो स्वास्थ्य के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए संक्रमण हो सकता है। विद्युत नुकसान, इलेक्ट्रिकल नुकसान नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं है, ये देखिए ऑप्शन गलत है। और जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, ये भी नहीं है। मानसिक नुकसान क्या होता है, मानसिक अगर नुकसान होगा तो एक पर्सनल व्यक्ति का होगा। मान लीजिए किसी के चोट लगी तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो मानसिक नुकसान हो गया, तो ये एक पर्सनल व्यक्ति का। ये पूरा ये कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के द्वारा संक्रमण जब फैलता है तो किसी एक व्यक्ति में नहीं फैलता या एक समाज में नहीं फैलता, वो पूरे समाज से पूरा जो उसके संपर्क में आएगा वो होता जाएगा। तो उसमें सही आंसर क्या है, बायोलॉजिकल, जैविक नुकसान। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जैविक नुकसान। ये 3 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ये भी गलत, ये सही है। 20, देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि पेंसिल प्लायर का क्या उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये है आपका पेंसिल प्लायर का एक क्वेश्चन आया था अभी, तो उसमें आंसर था कि लकड़ी से या तख्ते से पेन या किसी कील को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है पेंसिल प्लायर। तो इस औजार का क्या उपयोग है, तो वही पलट के दे दिया, बस और कुछ नहीं है। गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गर्म पदार्थों को पकड़ना, सुने ये गलत है। नंबर 2 तारों को काटना और मोड़ना, ये भी गलत है, ये काम साइड कटिंग प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर का है। और नंबर 3 है लकड़ी से कीलें निकालना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोल्ट और नट को ढीला करना, इसका कोई काम नहीं है इसमें, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी, लकड़ी से कीलें निकालना। पेंसिल प्लायर का मेन काम क्या होता है, किसी भी लकड़ी से चोबा या कीलें निकालना, ठीक है, सी ऑप्शन, ये सही है। 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। इसकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए ये कन्फ्यूजन मत होना कि आप इसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये सुरक्षात्मक चैप्टर है, सेफ्टी वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है इलेक्ट्रिकल के, तो आप ये भी आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, नंबर 1 रीढ़ की हड्डी में दर्द, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा भाई रीढ़ की हड्डी में किसी व्यक्ति के दर्द है, सामने वाले के व्यक्ति के में दर्द है या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा,
ये भी गलत ऑप्शन है। मुंह कभी कभी चक्कर आने से या दौड़ा पड़ने से भी मुंह बंद हो जाता है। ठीक है। पेट में अधिक सूजन होना, तो ये तो पेट की प्रॉब्लम है, ये भी गलत है। नंबर डी है 21 का, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाना, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाना। ठीक है। तो दिल के दौरे पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? उसके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चलते हैं। तो देखिए, एक यहाँ टूल का नाम बताया गया है, इस औजार का आपको नाम बताना है। ये इस टूल का क्या नाम है? प्लायर है, प्लायर की कैटेगरी में आता है, तो इसका नाम सबसे पहले ऑप्शन है वायर स्टीपर, तो ये गलत है, ये वायर स्टीपर अलग होता है। क्रिम्पिंग टूल, ये भी गलत है, ये भी नहीं है इसका। कॉम्बिनेशन प्लायर, देखिए इलेक्ट्रीशियन पे जो प्लायर होता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, तो ये भी गलत है, ये तीनों गलत हैं। अब डी ऑप्शन है डायगोनल या कटिंग प्लायर, तो इसके दो नाम होते हैं, डायगोनल प्लायर या साइड कटिंग प्लायर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस सुरक्षा का नाम क्या है? इस क्वेश्चन में दे रखा है हैंड में ग्लव्स पहनना, ये उंगलियां बनी हुई हैं और ये दर्शा रहा है कि आप काम करते समय हाथ में ग्लव्स पहनिए। तो ये इसका जो चिन्ह है ये क्या क्या है? नंबर 1 चेतावनी है, या ये है, या आवश्यक चिन्ह है, या निषेधक है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दर्शा रहा है भाई हाथ में पहनो तो अच्छा ही है, हाथ में चोट नहीं लगेगी, तो निषेधात्मक तो हो नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन चिन्ह है या सूचना, इन्फॉर्मेशन यानी सूचनात्मक चिन्ह है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है, देखिए मैं जो इसमें दिया है डी ऑप्शन दिया है, ये वाला सही ऑप्शन बताया है, परंतु आप ये गलत है ऑप्शन बेसिकली, क्योंकि ये जो हाथों में दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है कि आवश्यक है चिन्ह है, भाई इसको पहनो आप, ये मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है, आवश्यक है, इसे हर हालत में पहनना है आपको कार्य करते समय। चाहे आप फिटर का काम कर रहे हैं, जैसे लेथ मशीन चला रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो इसको पहनिए। तो इसमें ये सही है, जो किताब है बुक जो थ्योरी में ये से आवश्यक चिन्ह में दिया गया है, मगर इसने डीजीटी इसने जो निम्मी ने इसे सूचनात्मक चिन्ह माना है। ठीक है। नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। नंबर एक ऑप्शन इसमें दे रखा है मरहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर ले जाना। नंबर 3 है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। नंबर 4 है चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना। तो इसमें सही ऑप्शन इसका है चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना, यानी उसे हाथ से पकड़ के बंद रखना। सही ऑप्शन ये दे रखा है इसमें। ठीक है, बाकी गलत है। नंबर 25, पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है, विद्युत के संपर्क में है। कोई व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में है तो सबसे पहले आपको जो मेन स्विच है उसको ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें, नंबर 1 पर दिया हुआ है हाथों द्वारा खींचें या धक्का, ये कभी नहीं करना है आपको। किसी व्यक्ति अगर विद्युत से या बिजली के तारों से कांटेक्ट में है तो उसे कभी हाथों से या गीले डंडी से उसे नहीं पकड़ना, मतलब गीली लकड़ी से उसे कभी नहीं पकड़ना है। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। इतना तो समय नहीं होता कि हम किसी को जानकारी दें, हमें ही कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये बंद। किसी उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, किसी को उस व्यक्ति को, आप हो तो वो आपको ही छुड़ाना, किसी दूसरे को बुलाओगे जब तक तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं। संयोजक को अलग, संयोजक कहते हैं कॉन्टैक्ट को। ठीक है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। तो देखिए यहाँ संयोजक जो मेन स्विच है उसको बंद करके उसकी आपूर्ति को बंद कर दें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ठीक है। 26 में देखिए इस संचेतक चिन्ह का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ देखिए ये
क्रॉसिंग है और ये आदमी जा रहा है, व्यक्ति जी निकल रहा है, तो इसका है पैदल क्रॉसिंग। विद्यालय का चिन्ह है नहीं, ये गलत है इसमें। नंबर 2 संरक्षित, ये भी नहीं है। असंरक्षित, ये भी नहीं है। ये है पैदल क्रॉसिंग। इसका सही आंसर कौन सा है? पैदल क्रॉसिंग। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कॉमा कहा जाता है? देखा होगा तुमने, कॉमा में जो व्यक्ति होता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? वैसे तो मैंने भी नहीं देखा असलियत में, मैंने फिल्मों में देखा है, वही उसी से आइडिया ये है कि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को कॉमा कहा जाता है। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना। बेहोश हो, ये बेहोश तो आदमी कोई भी हो सकता है, ये गलत है। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, जब होश में है तो कोमा की स्थिति कोई बनती नहीं है, ये गलत है इसमें। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, जब सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये भी गलत है इसमें। नंबर है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। संवेदनहीन होने का मतलब उसे जो बाहर के वातावरण से बिल्कुल कोई महसूस ही नहीं हो रहा, उसे कोई टच कर रहा है वो भी महसूस नहीं हो रहा, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? हमारी कोमा की स्थिति कहलाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन थे जो हमने अभी पूरे किए 28 क्वेश्चन, तो इससे आगे भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये सही लगे हों तो पढ़ें, और मैं समझता हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।